Hello everybody. Good afternoon. I am Pavitra Bag here to teach you biology. So today we will going to discuss about the structural organization of animals. So what is structural organization of animals? तो एनिमल्स का हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है. हम लोग जानते हैं दैट इज स्टार्टेड विथ सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है. ओके, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे. तो एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स के बारे में जनरली पढ़ेंगे. हमारा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हम जनरली कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे. अर्थवर्म भी था तुम्हारा, लेकिन एनटीए के हिसाब से इस ईयर सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आया है. अर्थवर्म को डिलीट कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है. बस कॉकरोच ही है. हमको कॉकरोच का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना है इस चैप्टर में हमको. तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल्स है? क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल्स हैं? क्या ह्यूमन एनिमल्स है? ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना. ओके, चलो आगे चलते हैं. इसका कंटेंट क्या है हम लोग पढ़ेंगे. पहला एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. देन टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. देन कॉकरोच का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल. इसका क्या मतलब हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल से लेकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उनमें ऑल फंक्शन मतलब सारा का सारा फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, इसी एक ही सेल में कंडक्ट हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है. देखो उसका कुछ हम यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पारामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एमोइबा इज ऑल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ऑल्सो एंड ईस्ट ऑल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, पारामीशियम के अंदर सारा का सारा फंक्शन हो जाता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. एमोइबा में भी हो जाता है सारा का सारा फंक्शन. बैक्टीरिया के एक ही सेल में हो जाता है सारा का सारा. एंड ईस्ट भी एक ही सेल और उसी एक ही सेल में सारा का सारा फंक्शन हो जाता है. ओके, चलो आगे मूव करते हैं. नाउ कम टू द अनदर थिंग, दैट इज इन ए कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल. एक से ज़्यादा सेल को लेकर बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड देयर फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. एक सेल से उनका फंक्शन नहीं होगा. जैसे बैक्टीरिया में एक सेल से फंक्शन हो जाता था, एमोइबा में हो जाता था, ईस्ट में हो जाता था, पारामीशियम में हो जाता था, ठीक उसी तरह यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल चाहिए होगा सारा का सारा फंक्शन कैरिड आउट करने के लिए, वेल फंक्शनल होने के लिए इसको मोर देन वन सेल जरूरत होगा. ओके, तो जनरली कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पहले बहुत सारे सेल्स को लेकर ये लोग टिश्यू बनाते हैं. ओके, टिश्यू से ऑर्गन, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम,
ऑर्गन सिस्टम के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑर्गन सिस्टम तुम्हारा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को लेकर तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको कौन कौन सा ऑर्गन बेसिकली चाहिए होता है, जैसे कि लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, ओके, पैनक्रियाज चाहिए होता है, ओके, देन इंटेस्टाइन चाहिए होता है, जस्ट ए मिनट, इंटेस्टाइन चाहिए होता है, ओके, इंटेस्टाइन, ओके, पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होता है वो चाहिए, पैनक्रियाज चाहिए, सेलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करने के लिए सेलिवरी ग्लैंड चाहिए होता है। सो देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑर्गन सिस्टम। एंड ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही फंक्शन होता है, दैट इज डाइजेशन ऑफ द फूड। नाउ जो ऑर्गन्स बने हैं वो किससे बने हैं, ऑर्गन्स कुछ टिश्यू को लेकर बनते हैं। ओके, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे हार्ट है जो कि तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हेल्प करता है। ओके, ट्राकिया एंड लंग्स है तुम्हारा जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। यहाँ पे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ये रेक्टम है जो कि तुम्हारा एलिमिनेशन ऑफ फिशेस में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो तुम्हारा किडनी है, किडनी हेल्प इन द एक्सक्रीशन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमको सिंपली एक सेल या टिश्यू से काम नहीं होता है, उसके लिए ऑर्गन भी चाहिए होता है, ऑर्गन सिस्टम भी चाहिए होता है। एंड बेसिकली ऑर्गन को बनाने के लिए हमको टिश्यू चाहिए होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ही सेल में वो लोग सारा का सारा फंक्शन कर देते हैं अपना, और मल्टीसेलुलर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनको बहुत सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ओके, उनका जो फंक्शन है ग्रुप ऑफ सेल्स को जरूरत होता है और वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द हाइड्रा। Hydra is made of different types of cell and the number of cell in each type can be in thousands. Okay? तो क्या बोला, जो हमारा हाइड्रा होता है वेरियस टाइप ऑफ सेल से बना होता है, और ये जो टाइप्स ऑफ जो सेल्स है, एक एक टाइप का सेल जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स एक ही टाइप का भी हो सकते हैं, ये बोल रहा है। देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो हमारा हाइड्रा का माउथ है, हाइपोस्टोम है, टेंटाकल्स है, ये तुम्हारा नया बर्ड है। तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ों को बनाने के लिए हमको बहुत सारे टाइप का सेल्स का ज़रूरत होगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का हाइड्रा का पिक्चर लेकर आया है, देख सकते हो, ब्यूटीफुल पिक्चर्स वगैरह। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। सो ए सिंगल हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ 50,000 to 1 lakh cells which consist of 3 specific stem cell population that which create many different cell types। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे कि हाइड्रा बेसिकली कितने, एक सिंगल हाइड्रा कितने सेल से बना होता है, वो बना होता है 50,000 से 1 लाख सेल टाइप से बना होता है। कितना, 50,000 से 1 लाख सेल से बना होता है, और उसमें 3 प्रकार का स्टेम सेल होता है, एक है एक्टोडम, एक है मेजोडम, एक है एंडोडम। ओके, एक्टोडम, मेजोडम, एंडोडम, और इसी तीनों स्टेम सेल से तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्रिएट हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में देखो, ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू सुने होंगे, मसल्स टिश्यू सुने होंगे, एपिथेलियल टिश्यू सुने होंगे, ये तुम्हारा ब्लड का डायग्राम दिया हुआ है, ये बोन का टिश्यू दिखाया हुआ है, यहाँ पे नर्वस टिश्यू दिखाया हुआ है, एंड एडिपोज टिश्यू
दिखाया गया है और यहाँ का लोकेशन भी दिखाया है। देखो कार्टिलेज तुम्हारा यहाँ पे दिखाया गया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा थोराक्स में कार्टिलेज टिश्यू दिखाया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, थोरासिक कैविटी या थोराक्स में जो हमारा जो थोरासिक बोन होता है उसमें किस किस के बीच में कार्टिलेज टिश्यू होता है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स फाइबर, ये सब चीज़ें पढ़ना है हमको। ये क्वेश्चन तुम लोगों को आंसर देना होगा बच्चों। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular material or matrix perform specific function and have a common origin। तो टिश्यू पहला बोला है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो सिमिलर टाइप का होगा, सिमिलर टाइप का सेल्स होगा। देखो बच्चों, आइडेंटिकल सेल नहीं होंगे, सेम सेल होंगे, सॉरी सेम सेल या आइडेंटिकल सेल नहीं होंगे, कैसा होंगे? सिमिलर टाइप। ओके, सिमिलर एंड सेम में तुम लोग डिफरेंस जानते होगे। सेम मतलब एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, और सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता सेल। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होना चाहिए। तो टिश्यू बनाने के लिए हमको सिमिलर टाइप ऑफ कुछ सेल्स चाहिए होगा, पहला बात। एलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर मेटेरियल और मैट्रिक्स। एंड और क्या बोल रहा है टिश्यू के बारे में? टिश्यू जो बनेंगे ग्रुप ऑफ सेल, वो जो सेल्स होंगे, सेल के बीच में यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स होना चाहिए। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और मटेरियल बोलते हैं। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सेल हैं ये अलग अलग टाइप का होंगे, सिमिलर टाइप का होंगे, फिर भी इन सभी सेल का काम जो होगा सेम होगा, स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले करेंगे। अनदर वन क्या लिखा है? एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन। इनका ओरिजिन जो है सेम होना चाहिए। ओके, आइदर एंडोडर्म होना चाहिए, आइदर एक्टोडर्म होना चाहिए, और मेजोडर्म होना चाहिए। ओरिजिन सेम होना चाहिए। नाउ कम टू द, चलो बारीकी से समझते हैं ये टिश्यू क्या है। टिश्यू का पहला सेंटेंस में बोला इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का मतलब क्या है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ब्लड सेल का। ब्लड सेल का एग्जांपल लेता हूँ। ब्लड सेल एक जनरली कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड सेल एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको मैं आगे जाकर तुम लोग को डिटेली डिस्कस करूंगा जिसके बारे में। ओके, देखो ब्लड सेल्स का कंपोनेंट क्या क्या है? एरिथ्रोसाइट होता है जिसको आरबीसी बोलते हैं हम, प्लेटलेट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, इशनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। तो ये जितना सेल्स है, 7-8 टाइप का सेल देखें हम लोग यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट है ये सारा का सारा सिमिलर टाइप है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी सेल एग्जैक्ट सेल नहीं है, यहाँ पे सारा 8 सेल सिमिलर टाइप का सेल्स है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो गया। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलके एक ही कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड बोल रहे हैं। ओके, तो सिमिलर सेल कौन कौन हो गए? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एटसेट्रा। ओके, चलो आगे चलते हैं। देन और क्या बोला था टिश्यू ने? जो सेल्स होंगे उनके बीच में इंटरसेलुलर फ्लूइड होना चाहिए। इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या होता है मैं बताता हूँ। ये देखो एक ब्लड का वेसल दिया है, यहाँ पे ब्लड वेसल दिया है। दिस इज आवर ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल में ये प्लाज्मा शो किया है। अब ये तुम्हारा एक एक सेल दिखाया है। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल यहाँ पे दिखाया गया। ओके, तो ब्लड जब ये सेल कुछ कुछ सिक्रीट करते हैं, सेल्स जो होते हैं कुछ कुछ सिक्रीट करते हैं, अपने बॉडी से कुछ कुछ सिक्रीट करके बाहर में ऐसे डाल देते हैं। तो ये बाहर जितना ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, ये जो ब्लू दिख रहा है, ओके लाइट ब्लू जो कलर है, ये सब है तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं, और इंटरसेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं। ये जो सेल के आउटर में, ठीक है, आउटर साइड ऑफ द सेल में जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और एक चीज तुम लोग जान सकते हो यहाँ पे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को आईसीएफ भी बोला जाता है। जो फ्लूइड सेल के अंदर होते हैं उसी को इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो फ्लूइड सेल के बाहर होते हैं उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो टिश्यू में इंटरसेलुलर फ्लूइड होना चाहिए। ओके, नाउ
और एक चीज बोल रहा है परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, देखो टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल होना चाहिए। देखो मैं एग्जांपल दिया था ब्लड का, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। देखो आरबीसी का काम अलग है, डब्ल्यूबीसी का काम अलग है, लेकिन ये जब मिल के एक टिश्यू बनेंगे, ब्लड का कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, तो इनका फंक्शन एक होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होता है इनका काम? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ओके, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं या तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, तो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं ये लोग। ओके, एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन, एक पर्टिकुलर कॉमन ओरिजिन होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी जहाँ से आएगा, जहाँ से बनेगा, आरबीसी भी वहीं से बनेगा, प्लेटलेट्स भी वहीं से बनेगा, तो एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। और वो कॉमन ओरिजिन पॉइंट क्या क्या हो सकता है? एक्टोडर्म हो सकता है, मेजोडर्म हो सकता है, एंडोडर्म हो सकता है। तो एक्टोडर्म से तुम्हारा कोई सेल ओरिजिन हो सकता है, मेजोडर्म से कोई सेल ओरिजिन हो सकता है, एंडोडर्म से कोई सेल ओरिजिन हो सकता है। तो ये एक्टोडर्म क्या है, मेजोडर्म क्या है एंड एंडोडर्म क्या है? एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म ये तीनों है क्या, और कौन से प्रोसेस से ये तीनों लेयर, जो लेयर हैं, ये कहाँ से बनते हैं और कौन से प्रोसेस से बनते हैं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन व्हिच प्रोसेस, जो लोग सुन रहे होंगे, इन व्हिच प्रोसेस एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म प्रोड्यूस एंड ओके, ये क्वेश्चन को तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे, कितने टाइप का, कितने तरह का टिश्यू है। स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से टिश्यू का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अलग अलग तरह का होता है। ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वन इज योर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये तुम लोग सुने होंगे। तो देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. Now come to the origin of tissues. Okay, epithelial tissue कहाँ से origin हुआ है? Epithelial tissues are originated from ectoderm, mesoderm as well as endoderm. ये तीनों से तुम्हारा originated हो सकता है। Connective tissue originated from the mesoderm से ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट होता है। देन मस्कुलर टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेजोडर्म, नर्वस टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म। ओके, ये याद रखना है बच्चों, तुम्हारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। दिस इज स्टार नोट्स। ओके, नाउ कम टू द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट थिंग जो पढ़ेंगे आज, एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एपिथेलियम, इसको हम कॉमनली एपिथेलियम बोल सकते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म है एपिथेलिया। एपिथेलियम बोल सकते हैं और उसका प्लूरल क्या है? एपिथेलिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, thus it provides a covering or lining for some parts of the body। तो क्या बोल रहा है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये जो है हमारा बॉडी के इनर साइड का जो फ्लूइड है उसको फेस करता है, या हमारा एनवायरनमेंट क्या, बॉडी के आउटर साइड का एनवायरनमेंट को ये फेस करता है। फॉर एग्जांपल स्किन, हमारा जो स्किन है एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, तो ये एक सरफेस है। ओके, समझ में आ गया? इट इज ए फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, thus इट्स प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा स्किन जो है हमारा बॉडी को एक कवरिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक लाइनिंग दे रहा है। देखते हैं आगे थोड़ा। ओके, सो यू कैन सी हियर। ओके, ये हमारा जो वायलेट कलर में बनाया है ये बॉडी है बच्चों, ये है बॉडी। देखो यहाँ पर रेड कलर में जो बना हुआ है चारों तरफ ऐसे कवरिंग किया है। ओके, ये कवरिंग है, और इनर साइड में भी ये कवरिंग दिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ कवरिंग टिश्यू और इट इज ए लाइनिंग टिश्यू, हम लाइनिंग दे रहा है। ओके, और यू कैन सी हियर, हियर वी हैव स्टोमक। ओके, हियर एक मिनट। ओके, हियर वी हैव स्टोमक।
स्टोमक में भी तुम्हारा देखो इनर साइड में रेड कलर में देखो ऐसे लाइनिंग दिया गया है। तो ये क्या है, लाइनिंग और एपिथेलियल टिश्यू, और यहाँ पे देखो कवरिंग बना हुआ है। तो कवरिंग क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम हो गया कवर करना या लाइनिंग देना कोई ऑर्गन को। ओके, तो दिस इज जनरली एक फ्री सरफेस टिश्यू। चलो आगे क्या है देखते हैं इसके बारे में। सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दैट इज कम्पैक्टली पैक्ड, मतलब सेल्स जो होंगे बहुत ही पास पास होंगे, ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे, ये सब ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे। ओके, हैविंग वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होगा, जो फ्लूइड होगा इनके बीच में, सेल के बीच में थोड़ा बहुत कम होगा, लेस अमाउंट में होगा। नो वास्कुलर सप्लाई, इनके बीच में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, मतलब ब्लड वेसल नहीं आता है, आर्टरीज वेंस नहीं आता है। तो न्यूट्रिशन ये लोग कैसे पाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द how they get nutrition if they don't have any vascular supply। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। नाउ क्या न्यूरल सप्लाई होता है? यस, न्यूरल होता है, न्यूरन का लेयर होता है, उनके कनेक्टेड होता है। देखो हमारा स्किन में जब हम टच करते हैं तो हमको फील होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूरन का जो डेंड्राइट्स वगैरह पड़ा हुआ है तो हमको क्या होता है, फील होता है। ओके, सो न्यूरल सप्लाई इज देयर। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो यहाँ पे ये लोग, यू कैन सी हियर द टिश्यूज, द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, क्लोजली पैक्ड, बहुत ही पास पास यहाँ पे ये पैक्ड हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर में जो है, क्या कलर बोलते हो तुम लोग, ये जो ब्लू कलर है इसको हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो कितने लेस अमाउंट में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, तो सेल्स के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, आगे चलते हैं। नाउ ये जो था, ये जो मैंने दिखाया तुम लोगों को, ये दिस स्ट्रक्चर इज टॉप व्यू ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है एपिथेलियल टिश्यू का। नाउ मूव टू द साइड व्यू, ये हम देखेंगे, यहाँ पे साइड व्यू देखेंगे इसका। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका साइड व्यू है ये। ओके, दिस इज साइड व्यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेल्स हैं, दीज आर द एपिथेलियल सेल, ये है हमारा एपिथेलियल सेल। बहुत सारे सेल को लेकर यहाँ पे तुम्हारा टिश्यू बनेगा। देखो सिमिलर टाइप का सेल है। यहाँ पे यू कैन फाउंड द न्यूक्लियस हियर। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नाउ एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं अकेले नहीं होते हैं, अकेले ऐसे नहीं पड़े होते हैं, वो किसी के ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होके रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया था कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में वास्कुलर सप्लाई नहीं होता है, तो हाउ दे कैन गेट द न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे इसके नीचे देखो तुम्हारा कुछ टिश्यूज हैं जिसको हम की एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कुछ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये इसके बारे में आगे जाकर मैं कनेक्टिव टिश्यू जो डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। यू कैन सी हियर तुम्हारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल प्रेजेंट है बच्चों। ये तुम्हारा आर्टरी के जो ब्लड वेसल है, इसी ब्लड वेसल के थ्रू से यहाँ से तुम्हारा न्यूट्रिशन ले पाते हैं। ओके, यहाँ से तुम्हारा न्यूट्रिशन ले पाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, there are mainly two types of epithelial tissue, one your simple epithelial tissue, another one is your compound epithelial tissue। दो तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, एक है कंपाउंड, एक है सिंपल। तो पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल। ओके, लेट्स स्टार्ट द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर शेप। शेप के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स का एपिथेलियल टिश्यू है। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, एक है तुम्हारा क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम में तुम्हारा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम भी आता है। देन है तुम्हारा 3 नंबर टाइप का कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का भी तुम्हारा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस वाला कॉलमनर एपिथेलियम है। ओके,
देन देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम में तुम्हारा जो उसमें दो टाइप का आ जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम में, एक आएगा सिलिएटेड क्यूबिडल और आएगा एक सिलिएटेड कलमनार। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर टाइप का है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। 6 टाइप का है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इतना आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम बच्चों बहुत ही, इट इज ए सिंगल थिन लेयर। पहला तो बात है कि जो टिश्यू होगा एक ही लेयर का होगा। ओके, एक ही लेयर का होगा एंड ये बहुत ही पतला होता है और फ्लैट सेल होता है, फ्लैटेंड, ऐसे फ्लैटेंड सेल होता है, फ्लैट, पूरा फ्लैट सेल होता है। ओके, इट हैज इरेगुलर बाउंड्रीज। इनका बाउंड्रीज जो होता है इरेगुलर होता है, कोई डेफिनाइट बाउंड्रीज नहीं होता है। इनका जो लाइनिंग होगा कोई डेफिनाइट नहीं होगा। ओके, एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब इसके अंदर से, इसके थ्रू से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाय द सपोज मान लो ये तुम्हारा एपिथेलियम है, इसके इधर से इधर तुम्हारा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इट इज एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्रीज। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये है तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम। देखो कितना फ्लैट लग रहा है। ओके, ये तुम्हारा ऊपर सरफेस है, ये नीचे सरफेस है, ये तुम्हारा है स्क्वामस। ओके, ये तुम्हारा स्क्वामस, यहाँ पे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जो न्यूट्रिशन होता है, मान लो ग्लूकोज कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम हियर एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस। ओके, सो इट इज एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्री। नाउ स्क्वामस एपिथेलियम फाउंड इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में मिलता है ये। तुम लोग यहाँ पे देखो, ये है हमारा एल्वियोलर कैविटी जो लंग्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारा ब्लड वेसल है, ये हमारा ब्लड वेसल है। यू कैन सी हियर, ये है तुम्हारा, ये जो लाइनिंग है ये तुम्हारा है, एक मिनट, ये जो एल्वियोलर कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी में देखो तुम्हारा यहाँ पे ये जो है मैं जो बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम ये पूरा पतला सा है, फ्लैट सा है, देखो स्क्वामस एपिथेलियम। देन ब्लड वेसल के भी अंदर साइड में देखो यहाँ पे तुम्हारा एपिथेलियम है। देखो इस एपिथेलियम को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ब्लड कैपिलरी में जो एपिथेलियम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। और तुम्हारा जो एल्वियोलर कैविटी में उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्क्वामस एपिथेलियल बोल रहे हैं। ओके, अब देखो और एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे येलो कलर का एक मेम्ब्रेन है इन बिटवीन योर एल्वियोलर कैविटी एंड ब्लड वेसल, उसको हम बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है। देखो हम अभी बोले कि जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्री। कैसे, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कैन बी डिफ्यूज इनटू योर ब्लड वेसल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल कैन डिफ्यूज टू द एल्वियोलर कैविटी थ्रू द स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, आगे चलते हैं। ओके, स्क्वामस एपिथेलियम फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के इनर लाइनिंग में मिलता है। देखो यहाँ पे मैंने एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हालांकि हार्ट ऐसा नहीं दिखता है बच्चों, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारा मायोकार्डियम से बना हुआ है। देखो यू कैन सी हियर, मायोकार्डियम से बना हुआ है और तुम्हारा मायोकार्डियम का जो नीचे है ये देखो इनर लाइनिंग है, इसको हम एंडोथेलियम बोल रहे हैं। तो इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का इनर लाइन में प्रेजेंट होता है स्क्वामस एपिथेलियम। और यहाँ पे यू कैन सी ब्लड वेसल में देख सकते हो, ब्लड वेसल ये है तुम्हारा और इनर साइड में तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये देखो ये तुम्हारा इनर साइड में प्रेजेंट है। तो इसको हम स्क्वामस एपिथेलियम इनर साइड में प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में और इसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर फाउंड इन बायोमेस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले ऑफ रेनल ट्यूबुल। तो और भी ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी का रेनल ट्यूबुल में, बायोमेस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है एंड लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा बायोमेंस कैप्सूल है, ये बायोमेंस कैप्सूल है। बायोमेंस कैप्सूल में तुम्हारा
ये देखो स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओके, स्क्वामस, यहाँ पे और भी एक चीज़ तुम लोग देखे होगे, ग्लोमेरुलस एंड तुम्हारा जो बाउमेंस कैप्सूल होता है, इन दोनों के बीच में एक सेल होता है जिसका नाम है पोडोसाइट। ये पोडोसाइट भी तुम्हारा स्क्वामस टिश्यू ही है, जो कि तुम्हारा मॉडिफाइड फॉर्म है स्क्वामस टिश्यू का। तो तुम्हारा बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम, और तुम्हारा ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में भी तुम्हारा प्रेजेंट होता है स्क्वामस एपिथेलियम। इतना याद रखना होगा। ओके, एक्ट एज पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। ओके, एक्ट जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम एक्ट एज पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। तो व्हाट इज पेरिटोनियम? ओके, व्हाट इज पेरिटोनियम? पेरिटोनियम का मतलब है द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को हम बोलेंगे पेरिटोनियम। जो क्लास अभी जो वीडियो जो लोग देख रहे हो, इस जो डेफिनेशन जो बोलूँगा अभी उसको कमेंट सेक्शन में ऐड करना है, कमेंट करना है तुम लोगों को। ओके, पेरिटोनियम का मतलब है पेरिटोनियम इज द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एब्डोमिनल कैविटी का लाइनिंग है। देखो यू कैन सी हियर, ये है हमारा एब्डोमेन। ओके, ये है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो ये आउटर लाइनिंग है, पेरीफेरी में जो लाइनिंग है रेड कलर में देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे पेरिएटल पेरिटोनियम। पेरिएटल पेरिटोनियम। और अंदर में विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन को जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। जो तुम्हारा ग्रीन कलर में यहाँ पे देखो लिखा, मतलब बनाया हुआ है, ग्रीन कलर में जितना बनाया है उसको बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। तो पेरिएटल मतलब हो गया आउटर लाइनिंग को बोलेंगे, और विसरल मतलब हो गया इनर लाइनिंग, और इंटरनल लाइनिंग को बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। तो पेरिएटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम में भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल का एपिथेलियम कैसे होता है? जस्ट ऐसे क्यूब जैसे होता है। ओके, क्यूब के अंदर ऐसे न्यूक्लियस पड़ा होता है, उसको बोलेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम। यू कैन सी हियर द डायग्राम इज हियर। यहाँ पे देखो क्यूबोइडल पूरा क्यूब जैसे है तुम्हारा, ऐसे क्यूब जैसे है तुम्हारा एपिथेलियम। उसके नीचे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वास्कुलर सप्लाई के साथ। ओके, सो ये भी तुम्हारा दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। ओके, स्क्वामस एपिथेलियम जैसे सिंगल लेयर में कंसिस्ट है, ये भी सिंगल लेयर में कंसिस्ट है। क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, वहाँ पे फ्लैट लाइक सेल्स है, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स है। फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कौन से फंक्शन में हेल्प करता है, कौन से फंक्शन करता है? एक तो है सिक्रीशन करने में हेल्प करेगा, और एक है एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प होगा। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज माइक्रोविली। देखो यहाँ पे ब्रास लिखा है, जनरली ये ब्रास नहीं है, ये ब्रश है। ओके, BRUSH ब्रश। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज माइक्रोविली। कुछ ऐसे भी सेल हैं इसमें जो ये तुम्हारा क्यूबोइडल हो गया, इसके ऊपर ऐसे ब्रश जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसमें ये माइक्रोविली प्रेजेंट होता है। देखो चलो आगे देखते हैं कैसा दिखता है। लुक हियर वी हैव द ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये देखो पूरा तुम्हारा क्यूब जैसे है, और इसके ऊपर ऐसे माइक्रोविली प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। कहाँ कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड DCT दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ रेनल ट्यूबुल। रेनल ट्यूब में जो PCT एंड DCT होते हैं वहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है। तो PCT में जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल है, और DCT में जो होते हैं सिंपल क्यूबोइडल है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है PCT में कौन सा टाइप का क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबोइडल होता है या तुम्हारा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल होता है। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल में तुम्हारा माइक्रोविली होता है, और DCT में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। ओके, नाउ कम टू द फाउंड इन, ये तुम्हारा क्यूबोइडल और भी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। देखो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स का मतलब तुम लोग जानते हो दैट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ समथिंग। ओके, जो कि तुम्हारा
उनके डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लो एक ग्लैंड है, उसके ग्लैंड में जो भी सिक्रीशन होगा इसके थ्रू से यहाँ पे ये जो डक्ट है इसके थ्रू से सिक्रीट होगा या पास होगा। तो ये हो गया हमारा डक्ट ऑफ द ग्लैंड, तो ये रीजन हो गया तुम्हारा डक्ट ऑफ ग्लैंड। तो इसी डक्ट ऑफ ग्लैंड में यू कैन सी हियर ब्लैक कलर में बनाया गया है क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो ये इसी जगह में प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो अनदर important thing is to remember that is cuboidal are found in the ducts of the gland also. Okay, now come to the columnar epithelium. कलमनर वर्ड से ही तुम लोग को पता चलता है कि ये कलम जैसे प्रेजेंट होंगे तुम्हारा कलमनर एपिथेलियम। ओके, इट इज यहाँ पे देख सकते हो कलम प्रेजेंट है, ये तुम्हारा एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जैसे कलमनर दिखता है। तो कलमनर एपिथेलियम ऑल्सो इट इज सिंगल लेयर, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, पूरा लंबा टॉल होते हैं। न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस में तुम्हारा न्यूक्लियस लोकेटेड है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कॉलमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेट होते हैं, दैट इज इन द बेस ऑफ द सेल। देन फ्री सरफेस में है माइक्रोविल्ली। अब तुम्हारा देखो जैसे कि क्यूबोइडल में ब्रश बॉर्डर था और ब्रश बॉर्डर में तुम्हारा माइक्रोविल्ली था, इसमें भी तुम्हारा माइक्रोविल्ली हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। देखो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम में तुम्हारा यहाँ पे माइक्रोविल्ली है और ये तुम्हारा कलम है, कलम जैसा एक टिश्यू है, इसको बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट दैट इज फाउंड, जो ये हमारा कॉलमनर सेल है फाउंड इन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में प्रेजेंट है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। स्टोमक में देखो कलम होकर यहाँ पे तुम्हारा एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम है, और तुम्हारा ये है इंटेस्टाइन, ये है हमारा इंटेस्टाइन का ये तुम्हारा जो हमारा डुओडेनम है, डुओडेनम में तुम्हारा ब्रॉस बॉर्डर कॉलमनर टिश्यू है। देखो तुम्हारा स्टोमक में है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम जिसमें कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रॉस बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें तुम्हारा माइक्रोविल्ली होता है। तो आई हैव ए क्वेश्चन हियर, क्या इलियम में ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम होता है? कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम तुम्हारा इलियम में प्रेजेंट होता है? ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। नाउ कम टू द सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल सिलिया प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऊपर में ऐसे सिलिया प्रेजेंट है। ओके, सिलिया। देखो एक चीज बताता हूँ, माइक्रोविल्ली क्या, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या माइक्रोविल्ली सिलिया है? ये भी, इसका भी क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को देना है। क्या माइक्रोविल्ली में सिलिया होता है? डज माइक्रोविल्ली हैव सिलिया? इसका क्वेश्चन देना है यस और नो में। ओके, सो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट होता है, सेल्स हैव सिलिया। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल एंड म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो ये सिलिया का काम क्या है? किसी चीज को मूव करने में हेल्प करता है या किसी म्यूकस को मूव कराने में हेल्प करता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है। ओके, चलो देखते हैं सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये है तुम्हारा क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर और तुम्हारा यहाँ पे सिलिया है, तो ये हो गया सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगर ये तुम्हारा कॉलमनर हो जाएगा तो क्या होगा? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। ये तुम्हारा माइक्रोविल्ली का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे देख सकते हो, हिंट्स भी मिल गया तुम लोगों को बच्चों। ये देखो सिलिया है और ये तुम्हारा माइक्रोविल्ली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो और इसका आंसर बताना कि क्या माइक्रोविल्ली में सिलिया होता है। ओके, नाउ ये जो हमारा सिलिएटेड सेल्स है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ब्रोंकियोल्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहले तो ये ट्रैकिया में प्रेजेंट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है।
देन यहाँ पे तुम्हारा ब्रोंकियोल्स आ जाता है, ये तुम्हारा प्राइमरी, ये तुम्हारा ब्रोंकाई हो गया। देन ये तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है तुम्हारा क्यूबिडल सिलिएटेड। तो यहाँ पे दो तरह का सिलिएटेड चीज़ आ रहा है, एक तो तुम्हारा आ रहा है ट्राकिया में तुम्हारा सिलिएटेड कलमनार आ रहा है, और तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स में क्यूबिडल सिलिएटेड आता है। तो ये तुमको ध्यान रखना होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन से पार्ट में कौन सा सिलिएटेड है, कहाँ पे तुम्हारा कलमनार है और कहाँ पे क्यूबोइडल हो। ओके, तो ब्रोंकियल्स में तुम्हारा क्यूबिडल है। तो आई हैव ए क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन हियर। ओके, क्वेश्चन ये है, क्या टर्शियरी ब्रोंकाई में सिलिएटेड क्यूबिडल एपिथेलियम होगा? क्या टर्शियरी ब्रोंकाई में क्यूबिडल सिलिएटेड होगा? इसका आंसर भी कमेंट में देना है तुम लोगों को। ओके, चलो मुड़ो अनदर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ यूटेरस। ओके, देखो यूटेरस का फैलोपियन ट्यूब में तुम्हारा कलमनार सिलिएटेड होता है। कौन सा सिलिएटेड होता है? कलमनार सिलिएटेड। ये कलमनार सिलिएटेड का क्या फंक्शन होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई जो ओवम जो सीक्रेट होता है, ओवम जो रिलीज होता है, इस ओवम को यहाँ से मूव कराने के लिए, यहाँ पे एम्पुलर रीजन तक मूव कराने के लिए तुम्हारा कलमनार सिलिएटेड हेल्प करता है, मोटिलिटी के लिए, मोटाइल के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ओके, नाउ कम टू द स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। इसका मतलब यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे फॉल्स लेयर, मतलब जो सेल्स होंगे लेयर जैसे दिखेंगे बट लेयर नहीं होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ये देखो लेयर, ये एक लेयर दिख रहा है, ये एक लेयर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेयरिंग नहीं है। लेयरिंग कैसे होता है बच्चों? ये एक सेल है, ये एक लेयर हुआ, इसके ऊपर और एक लेयर आएगा, ऐसे लेयर होगा, इसको लेयरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा लेयरिंग हुआ है? यहाँ पे इसके ऊपर कोई है या इसके ऊपर कोई है क्या? नहीं, तो ये लेयरिंग नहीं है। बट देखो न्यूक्लियस को अगर देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लियस का एक लेयर है, यहाँ पे न्यूक्लियस का एक लेयर है, तो ये लेयर दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स लेयरिंग ऑफ एपिथेलियम। तो ये इसका नाम हो गया स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये जो है तुम्हारा कलमनार एपिथेलियम के साथ सेम एज कलमनार एपिथेलियम एज देयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन क्या है? इनका भी एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंड ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है। तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो ट्रैकिया है ऊपर के तरफ मिलता है तुम्हारा स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, नाउ कम टू द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तुम लोग को नोट्स करना होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या है। द एपिथेलियम व्हिच एक्ट एज ए ग्लैंड, द एपिथेलियम व्हिच एक्ट एज ए ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में ये डेफिनेशन लिख के देना है मुझे। ओके, द एपिथेलियम व्हिच एक्ट एज ग्लैंड दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, नाउ ओनली, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ रहा है, देखो नीट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। ओनली एपिथेलियल टिश्यू that is cuboidal or columnar have the capacity to secrete something। मतलब सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही तुम्हारा ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही ग्लैंड जैसे एक्ट करते हैं और कोई टिश्यू ग्लैंड जैसे एक्ट नहीं करते हैं। ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चलो आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होगा? यूनिसेलुलर तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ वन सेल, ओनली वन सेल से बना होता है ये ग्लैंड। एग्जाम्पल है ग्लोबुलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच प्रोड्यूसेस म्यूकस। तो ये यूनिसेलुलर जो तुम्हारा ग्लैंडुलर सेल होते हैं तुम्हारे जनरली तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ टू एनस। ओके, माउथ टू एनस में जो लाइनिंग है, जो ट्यूब है, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। उसी में एक कुछ ग्लोबुलेट सेल होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। और वो क्या सिक्रेट करते हैं? जनरली दे सिक्रेट म्यूकस। ओके, नाउ मूव टू द मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब क्या है? ग्लैंड जो होंगे मोर देन वन सेल से बने होंगे, मल्टीसेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल से बने होंगे।
जनरली ये जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? बेसिकली पैनक्रियाज में मिलता है, लीवर में मिलता है, किडनी में मिलता है एंड सैलिवरी ग्लैंड में मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में पैनक्रियाज में जो ग्लैंड होता है वो क्या रिलीज करता है? व्हाट इज रिलीज बाय द ग्लैंड फाउंड इन योर पैनक्रियाज? एंड सेम क्वेश्चन टू द लीवर, किडनी एंड सैलिवरी ग्लैंड। मेरा क्वेश्चन ये है, जो तुम्हारा पैनक्रियाज में, लीवर में, किडनी में एंड सैलिवरी ग्लैंड में जो ग्लैंड्स हो रहा है, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो क्या क्या रिलीज करते हैं, उसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, नाउ कम टू द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने टाइप्स का होता है? ग्लैंड जनरली तुम्हारा दो तरह का होता है, एक है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, अनदर वन इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? पहला बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है तुम्हारा डक्ट और ट्यूब प्रेजेंट होता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? एक कैनाल जिसके थ्रू से तुम्हारा कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट। ओके, रिलीज देयर सिक्रेशन ऑन ए सरफेस, एक सरफेस में सिक्रेट कर देते हैं उनका जो भी सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन क्या क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रेट कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट कर सकते हैं, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ईयर वॉक्स हो सकता है एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स हो सकता है, जिसको हम, जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट के थ्रू से एक सरफेस में रिलीज कर देते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में तो डक्ट ही नहीं होता है, दे आर डक्टलेस, डक्ट नहीं होता है उनमें। तो क्या करेंगे? जो भी सिक्रेट करेंगे कहाँ पे डालेंगे? ब्लड वेसल में डाल देंगे। और बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंपाउंड सेल्स। ओके, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेल जंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल, टाटा।